हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दूसरा चैप्टर, दो लघु कथाएं। इसके राइटर हैं नरेंद्र छाबड़ा। यह एक प्रकार का पूरक पठन है। नरेंद्र छाबड़ा जाने माने कथाकार हैं। कहानियों के साथ इन्होंने बहुत सारी लघु कथाएँ भी लिखी हैं। लघु कथाएँ मतलब छोटी छोटी कथाएँ। इनकी लघु कथाएँ विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से स्थान पाती रही हैं। मतलब जो भी पत्रिकाएँ रहा करती थी उनमें इनका स्थान बना रहता था, उनमें इनकी शॉर्ट स्टोरीज दी जाती थी अक्सर। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मेरी चुनिंदा लघु कथाएं आदि। मतलब कि ये एक दिया गया है और बाकी भी हैं। और गद्य संबंधी क्या दिया गया है यहाँ पे पहली जो लघु कथा दी गई है उसमें लेखक ने यह दर्शाया है कि जब हम बड़ी दुकानों, मॉल, होटलों में जाते हैं तो कोई मोल भाव नहीं करते, चुपचाप पैसे दे सामान ले चले आते हैं। इसके उलट जब हम रेहड़ी वाले, फेरी वालों इनके सामने खरीदारी करते हैं तो हम लोग मोल भाव करते हैं। हमें इस सोच से बचना चाहिए। दूसरी लघु कथा में लेखक ने रिश्तेदार भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग्य लिखा है। रिश्वतखोरी जो लोग करते हैं, मतलब रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार जो आजकल बढ़ते जा रहा है, उस पर इन्होंने करारा व्यंग्य लिखा है। और यहाँ लेखक ने दर्शाया है कि सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुँचने में सहायक होता है। हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तो चलिए पहली लघु कथा पढ़ते हैं, जिसका नाम है कंगाल। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगारे से तप ही रहे थे, रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। सोचा इस लीजिए और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिताएं। मतलब राइटर को बहुत ही ज़्यादा गर्मी झेलनी पड़ रही थी, इसीलिए उन्होंने सोचा कि पहाड़ों की ठंडी हवाओं में कुछ दिन बिता आते हैं। अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। अगले हफ्ते ही वो पर्वतीय मतलब कि पर्वत पर निकल पड़े। 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा था। 2-3 दिन में ही उन्हें अच्छा लगने लगा था कि क्योंकि वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़ गर्व से सीना ताने खड़े थे। दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष और पहाड़ों की निर्वता। तो मतलब लेखक कहना चाहते हैं कि वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य था वह बहुत ही अच्छा था और मन बदलाव के लिए पर्याप्त था। मतलब कि इनफ था उनके मन को पर्याप्त करने के लिए। तो निर्वता का अर्थ होता है आपका कि शांति, और दीर्घता का मतलब होता है बड़े बड़े। तो उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे। मतलब शाम का वक्त था और झील के किनारे टहल रहे थे और एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे? गरम गरम भूनकर मसाला लगा कर दूंगा। सहज ही पूछ लिया। राइटर ने पूछा, कितने का है भाई? अब भुट्टे वाले ने कहा, 5 रुपये का। अब राइटर कह रहे हैं, क्या 5 रुपये का एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपये का एक मिलता है, तुम 3 ले लो। मतलब कह रहे हैं राइटर कि हमारे शहर में तो 2 रुपये का मिलता है, एक काम करो तुम 3 ले लो। मतलब ये अभी मोल भाव करने लगे हैं। नहीं साहब, 5 से कम तो नहीं मिलेगा। मतलब कि अब जो ठेले वाला है वो कह रहा है कि 5 से कम में तो नहीं मिलेगा। तो अब राइटर कह रहे हैं तो रहने दो। वो आगे बढ़ गए। एकाएक पैर ठिठक गए और मन में विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक़ रखते हैं, हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करते हैं। कितने कंगाल हैं हम। मतलब कि वो चल ही रहे थे कि तब तक उनका मन रुका और उनका पैर रुका और उनके मन में एक विचार आया कि हम तो भाई पहाड़ों पर घूमने आने के लिए कितने हज़ारों रुपए खर्चा कर दिए, होटलों में रहने के लिए खर्चे कर दिए और कितने सारे हम लोगों ने खर्चे कर दिए, परंतु इस गरीब बेचारे जो बेसहारा है उसके 2 रुपए के लिए मैं झिकझिक कर रहा हूँ। कितना कंगाल हूँ मैं। उल्टे कदम लौटे और फिर 20 रुपए में उन्होंने 4 भुट्टा खरीदे और फिर वो वहाँ से चल पड़े अपनी राह। तो अब उनको सुकून अनुभव हो रहा था। अब सही उत्तर पढ़ते हैं। अब तक कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था, साक्षात्कार दे चुका था। मतलब कि कोई व्यक्ति है यहाँ पे जो कई जगहों पर नौकरियों के लिए आवेदन किया है उसने, और इंटरव्यू भी दे चुका है। उसके प्रमाण पत्रों में की फाइलें भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता था। मतलब वो व्यक्ति बहुत ही होनहार था, बहुत ही पढ़ने लिखने में अच्छा था, परंतु भ्रष्टाचार और रिश्वत के कारण वो जहाँ भी जाता उससे रिश्वत की मांग होती और जब वो नहीं देता तो उसका चयन नहीं होता था। तो उसका चयन कहीं भी नहीं हो रहा था। योग्यता थी उसमें परंतु उसके बावजूद भी चयन नहीं हो रहा था। हर ओर से अब वह निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में कुछ और नहीं था। वो कुछ और तो कर नहीं सकता था। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। आज फिर वह साक्षात्कार के लिए जा रहा है। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू।
अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था, लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। वह सफल नहीं हुआ था अभी तक। साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आप क्या राय है? मतलब कि अब जो ऑफिसर्स रहते हैं वहाँ पे जो इंटरव्यू लेते हैं, उनमें से एक ने पूछा कि आप भ्रष्टाचार को क्या जानते हैं, आप भ्रष्टाचार के बारे में और उस पर क्या राय है? तो उसने कहा, उस व्यक्ति ने कहा कि भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। सच कहा जाए तो यह देश के लिए एक कलंक है। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। मतलब उन्हें लगा कि काफ़ी अच्छा जवाब है, काफ़ी अच्छा लगता है ये बच्चा। उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। उसके जो विचार थे उन पे उनकी रुचि महसूस होने लगी। और दूसरे अधिकारी ने प्रश्न पूछा तभी कि रिश्वत को आप क्या मानते हैं? रिश्वत के बारे में आप क्या जानते हैं और क्या मानते हैं? उन्होंने कहा कि यह भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं, इसका स्वरूप भी कुछ कुछ वैसा ही है। लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियाँ तो या कर्तव्य का आदान प्रदान करते हैं। मतलब ये कहते हैं कि हम ज़्यादातर दूसरों को गिफ्ट देकर खुशियाँ बांटते हैं, परंतु आजकल लोग पैसे देकर कई सारे रुके हुए कार्य करवा लेते हैं, दबी हुई फाइलें निकलवा लेते हैं, टलती हुई पदोन्नति हो जाती है, पदोन्नति मतलब प्रमोशन, रोकी गई नौकरी मिल जाती है आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है रिश्वत से। तब भी समाज में के माथे पर एक कलंक है। यह एक समाज के माथे पर कलंक है, क्योंकि इसके कारण योग्य लोग जो होते हैं उनका चयन नहीं होता है। जो अमीर होते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, उनका चयन होता है। इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी धारणा है। उन्होंने इतना कहा और फिर कहकर वह बाहर निकल गया। वो जानता था कि यहाँ भी उसका चयन नहीं होगा। पर जो भीतर अधिकारी बैठे थे उन्होंने गंभीरता से विचार विमर्श किया और फिर उसके बाद उन्होंने युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया और आखिरकार उसको सफलता मिल ही गई। और लास्ट में आपको संदेश दिया गया है कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता। मतलब कि जो सच होता है वो थोड़े समय के लिए निराश हो सकता है, निराश करवा सकता है आपको। अगर आप सच का रास्ता चुने तो मुश्किल होता है सच का रास्ता, परंतु वह परास्त नहीं होता है, हारता नहीं है। एक ना एक दिन उसे सफलता मिलती ही है। और ये राइटर की मेरी चुनिंदा लघु कथाओं में से लिया गया है। तो ये छोटी सी लघु कथाएँ थी दो, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग पढ़ेंगे श्रम साधना।